एक्सरसाइज 16 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC, आल्सो D इज ए पॉइंट सच दैट BD इक्वल टू CD, प्रूव दैट AD बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D। तो यहां पर देखिए ट्रायंगल ABC आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसकी टू साइड्स इक्वल है, AB और AD इक्वल है, AC इक्वल है, AB इक्वल टू AC है। और एक पॉइंट आउटसाइड देखिए ये लिया गया है, D लिया गया है, जिसमें BD इक्वल टू CD है। BD उसको ज्वाइन किया गया है BD और B से और C से, तो BD इक्वल टू CD ये भी गिवन है। तो ये बताना है कि AD बाइसेक्ट्स, AD जो है बाइसेक्ट करती है किसको, एंगल A एंड एंगल D को। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल ये बनेगा, और बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, इसको जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल ये बनेगा। तो हमें जो गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल triangle such that AB इक्वल टू AC, एक आपका ये गिवन है। D इज ए पॉइंट सच दैट, एंड और क्या गिवन है, BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD ये गिवन है। प्रूव करना है तो टू प्रूव AD बाइसेक्ट्स, AD बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D, इसको बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दैट इज, जब ये बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि एंगल जो BAD होगा, एंगल BAD इक्वल एंगल CAD, एंगल CAD एंड कौन सा एंगल, एंगल BDA, एंगल BDA, एंगल BDA इक्वल एंगल CDA। माने AD बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D मीन्स हो गया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। D को बाइसेक्ट करेगा माने इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगा। तो प्रूफ, तो ये प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि ये जो टू ट्रायंगल्स बन रहे हैं कौन कौन सा है, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ले। क्या कर ले, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ले। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए, तो इसमें क्या चीज इक्वल है, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC ये आपका गिवन है, और BD इक्वल टू CD ये भी गिवन है, BD इक्वल टू CD ये भी गिवन है, ये दोनों गिवन है। तो माने टू साइड्स तो ये इक्वल निकाला है कि ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल हो गई। अब थर्ड आपको देखना है, तो थर्ड में क्या चीज मिलेगी, तो थर्ड में देखिए ये साइड AD इज कॉमन, AD इज कॉमन, AD इज कॉमन, इसका मतलब तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो गई, AD इज कॉमन। तो इसका मतलब बाई SSS कॉन्ग्रुएंस बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD बाई SSS कॉन्ग्रुएंस। माने ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब जो
अदर एंगल्स बच रहे हैं, माने एंगल ए, देखिए ए पर ए है, माने जो ये एंगल ए है, कौन सा एंगल, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, और ये कौन सा एंगल, सी ए डी। तो क्या हो जाएगा, सो कौन सा एंगल, एंगल बी ए डी, एंगल, सो एंगल बी ए डी इक्वल, बी ए डी इक्वल एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी। ये क्यों इक्वल हो गया, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया है, तो बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। और जो दूसरा पेयर है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, माने एंगल बी डी ए, एंगल बी डी ए इक्वल एंगल सी डी ए, सी डी ए, ये भी बाई सीपीसीटी हो गया, बाई सीपीसीटी। तो जब देखा कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल निकल आया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एडी है बाइसेक्ट्स एंगल, तो देयरफॉर एडी बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल डी, एंगल ए एंड एंगल डी। ये आपको प्रूव करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14, if two triangles have their corresponding angles equal, are they always congruent? If not, draw two triangles which are not congruent but which have their corresponding angles equal. देखिए, two triangles, if two triangles have their corresponding angles equal, are they always congruent? मतलब टू ट्रायंगल्स है, अगर वो सपोज करिए कि हमेशा इक्वल नहीं हो सकते हैं, माने दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। कैसे कि अगर सपोज करिए कि जो भी टू ट्रायंगल्स लेते हैं, इसे ये लिया गया है, इस पर एक 60 डिग्री का एंगल बना दिया गया, ये 60 डिग्री का एंगल बनाया गया, सपोज करिए 60 डिग्री का एंगल है, और ये आपका है 70 डिग्री एंगल, ये 70 डिग्री एंगल है, और ये है 50 डिग्री एंगल है। ये एबीसी कोई ट्रायंगल बना हुआ है, एबीसी कोई ट्रायंगल बना हुआ है, जिसमें इस तरह से ट्रायंगल बनाए गए हैं। अगर इनके जो साइड है, साइड ऑफ लेंथ है, लेंथ ऑफ साइड है, जो साइड की लेंथ है, उसमें अगर हम छोटा भी बना दें या इससे बड़ा बना दें, अगर मान लीजिए जैसे कि इस साइड हमने ले ली, ये सपोज करिए कि ये साइड आपने ले ली ई एफ, ये साइड ले ली ई एफ, और इस पर 60 डिग्री का एंगल बना दिया, इस पर 60 डिग्री का एंगल बनाया, इस पर 60 डिग्री का एंगल, और ये आपने एंगल बना लिया 70 डिग्री, और डी पॉइंट पर ये 50 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल में देखें तो एंगल बी, देखिए एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल सी ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। यहां पर इक्वल है, एंगल्स इक्वल है, तो उसने कहा इफ टू ट्रायंगल्स हैव देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, माने वन एंगल के इक्वल, सेकंड एंगल के इक्वल, और थर्ड एंगल के इक्वल है। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, आर दे ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, तो क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो इस कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन ऑल पार्ट्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द ऑल पार्ट्स ऑफ अदर ट्रायंगल रेस्पेक्टिवली। ये जैसे कि सपोज करिए कि एक एंगल के इक्वल है, सेकंड एंगल के इक्वल है, थर्ड एंगल के इक्वल है, और वन साइड
ऑल पार्ट्स माने 3 साइड्स और ऑल एंगल्स। तो ए बी डी के इक्वल हो, बी सी ई एफ के इक्वल हो और ए सी डी के इक्वल हो, डी एफ के इक्वल हो। तो अगर ऑल पार्ट्स रेस्पेक्टिवली इक्वल है अदर ट्रायंगल के, तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन नहीं बनती है, क्योंकि इसमें देखें कि साइड्स अलग अलग हो गई, जो लेंथ ऑफ साइड्स हैं वो देखिए अलग है। जैसे ए बी है वो डी के इक्वल नहीं है, ना बी सी ई एफ के इक्वल नहीं है, ए सी डी एफ के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इनसे छोटी है साइड्स। तो जब छोटी है तो इसका मतलब इससे नहीं बन सकता है। तो एक आ गया इफ टू ट्रायंगल्स हैव देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसके आंसर में देखिए क्या लिखा जाएगा, इफ टू ट्रायंगल्स have their corresponding angles equal आर दे ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। तो अगर नो दे आर नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब ये साइड्स रिस्पेक्टिवली हर एक के इक्वल हो जाएगी। माने ए बी डी के इक्वल हो जाए, बी सी ई एफ के इक्वल हो जाएगा, थर्ड साइड के इक्वल हो जाए, तो हो जाएगा इक्वल। दे आर नॉट ऑलवेज, तो नो दे आर नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, कि माने वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। वो कंडीशन कब बनेगी कॉन्ग्रुएंट होने की, कि एंगल इक्वल है और उनके साइड्स भी रेस्पेक्टिव साइड्स भी इक्वल है, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। इसमें कहा गया इफ नॉट draw two triangles which are not congruent but which have their corresponding angles equal। तो यहां पर अब आप देख लें, ये जो 2 ट्रायंगल्स बनाए गए हैं इसमें कौन कौन से हैं नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब इसमें जो बनाया गया आपका, तो एंगल ए इक्वल एंगल डी है, और क्या है एंगल बी इक्वल एंगल 60 डिग्री है। कौन सा एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है। एंगल सी इक्वल है एंगल एफ। माने ये रेस्पेक्टिव एंगल्स जो है ये इक्वल है, एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। तो कहा गया इफ नॉट ड्रा 2 ट्रायंगल्स व्हिच आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, माने ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट व्हिच हैव देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। तो हियर क्या है, हियर corresponding angles are equal, corresponding angles are equal but corresponding sides are not equal, but corresponding sides are नॉट इक्वल, कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल है लेकिन करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं है। तो ये ड्रा जो किया गया है, डायग्राम भी ड्रा किया गया, माने इफ 2 ट्रायंगल्स हैव देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, तो नो दे आर नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, माने वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, कभी कभार हो सकते हैं। अगर उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो फिगर में आपने क्या देखा, एक करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तो हियर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बट करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल, सो दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, सो दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दीज
are not congruent. तो क्वेश्चन नंबर 15, are two triangles congruent if two sides and an angle of one triangle are respectively equal to two sides and an angle of the other? If not, then under what conditions will they be congruent? टू ट्रायंगल्स हैं तो कहा गया आर टू ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट। क्या टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? क्या टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? इफ टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ द अदर। ये अगर सपोज करिए कि इस तरह से दिया हुआ है कि टू ट्रायंगल्स हैं, टू ट्रायंगल्स गिवन है, एक ये गिवन है और दूसरा ये गिवन है। ये एबीसी हो गया, सेकंड हो गया डीईएफ, डीईएफ। इसमें कहा गया आर टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स मींस सपोज करिए एक ये साइड और ये एक ये साइड, टू साइड्स एंड एन एंगल और एक एंगल ले लिया आपने ये ऑफ वन ट्रायंगल के ले लिया, आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ द अदर। माने इस वजह से एक ये हो गए और एक ये हो गया, ये टू साइड्स हो गए और एक एंगल ले लिया आपने, एक एंगल ले लिया। अगर इसके इक्वल है, एंगल के इक्वल है और ये जो वन साइड है वन साइड के इक्वल है और जो सेकंड साइड है सेकंड साइड के इक्वल है, तो कहा गया क्या ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे? तो आर टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ द अदर। तो अब इनमें अगर हम देखें इस तरह से कंडीशन है और एक जो आपका दूसरे टाइप में बन रहा है, टू ट्रायंगल्स आपने ले लिए, एक ये ले लिया और एक ये लिया। एक हो गया सपोज करिए पी क्यू आर है, एक है एल एम एन, ये टू ट्रायंगल्स हैं। यहां पर देखा कि ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है और इनके जो बिटवीन एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। ये देखिए टू पेयर्स जो बन रहे हैं, एक ही पेयर ये बना और एक पेयर ये बना। जो उसने कहा कि आर टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, टू साइड्स और एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के टू साइड्स और वन एंगल के इक्वल है, तो क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? इफ नॉट देन अंडर व्हाट कंडीशन विल दे बी कॉन्ग्रुएंट? अगर नहीं होंगे तो किस कंडीशन के अकॉर्डिंग होंगे? तो यहां अगर हम कंडीशन देखें तो ये इस तरह की है और ये कंडीशन इस तरह की है, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो इसमें आंसर में आपके क्या आ जाएगा? नो टू ट्रायंगल्स cannot be congruent, cannot be congruent, cannot be always congruent, not be always congruent, माने नो टू ट्रायंगल्स कैन नॉट बी ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, दे आर कॉन्वेंट, दे कैन बी कॉन्ग्रुएंट ओनली, दे
कैन बी congruent only then if two sides and one angle, if two sides and included angle and included angle is equal to the two sides and included angle of the other triangle. तो इसमें हो गया। तो नो टू ट्रायंगल्स कैन नॉट बी ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, माने हमेशा कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अगर ये कंडीशन है आपकी कि टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ द अदर, तो दे कैन बी ओनली, तो यहां पर हो गया ये ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। दे कैन बी कॉन्ग्रुएंट ओनली देन इफ टू साइड्स एंड included angle of one triangle is equal to the two sides and included angle of the other triangle। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर देखें, देखिए इसमें अगर इस वाले में देखें तो ये टू साइड्स है, टू साइड्स और वन एंगल है। इसमें टू साइड्स और वन एंगल के अलग अलग इक्वल है, माने ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। लेकिन इसमें देखिए इंक्लूडेड एंगल है, माने इन जो इक्वल साइड्स थी इनके बीच का एंगल है। यहां पर इनके बीच का एंगल नहीं है। अगर इनके बीच का एंगल नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। और इनमें देखें, देखिए ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है और ये एंगल P जो है एंगल L के इक्वल है। तो इसमें क्या हो गया, टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इनके बीच के एंगल है इक्वल है, तो ये आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये कंडीशन में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये कॉन्ग्रुएंट है और ये नॉट कॉन्ग्रुएंट है। तो टू ट्रायंगल्स कैन नॉट बी ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, they can be congruent only then if two sides and included angle of one triangle is equal to the two sides and included angle of the other triangle। तो एक्सरसाइज 16 के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे।